नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है और आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण अंधेरे में आए प्रकाश के रूप में। जब वो अवतार लिए तो कारागार में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। वह अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने के लिए आए। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण प्रेम रस हैं। इस संसार में वह प्रेम रस फैलाने के लिए आए हैं और ज्ञान रस भी। जब जरूरत पड़ी तो संसार को अपने प्रेम में ऐसे बांध लिए कि श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा इस संसार में कभी भी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब जरूरत पड़ी युद्ध की, जहां ज्ञान की, तो वही प्रेम रस जो गीत के रूप में गाया जाता था, वही गीत में आकार लगा दिया गया और गीता बन गया। पूरे संसार के लोग इस गीता से ज्ञान हासिल करके अपनी जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है कि प्रेम जगाइए। कहाँ जगाना है? हमें कहीं जाकर दूसरे के हृदय में प्रेम जगाने की जरूरत नहीं है। प्रेम जगाने का अर्थ होता है कि अपने हृदय में दूसरों के लिए प्रेम जगाइए। फिर आप देखिए, आप भी आनंद में रहेंगे। इसीलिए तो भगवान का एक दूसरा नाम भी है आनंद। जी हाँ, भगवान का ही दूसरा नाम, पर्यायवाची नाम आनंद है। भगवान अवतार लेकर आए हमें आनंद देने के लिए, और हम सब जीवन में आनंद ही तो चाहते हैं। ये अलग बात है कि हम पैसे के बल पर आनंद चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। आनंद भगवान तभी मिलेंगे जब हम भक्त के रूप में उनको ढूंढने निकलेंगे, तभी आनंद हमें मिलेंगे, तभी भगवान हमें मिल सकते हैं। आज जन्माष्टमी के मौके पर सिर्फ दो चीज हम सीखेंगे। एक, कि अपने अंदर प्रेम जगाना है ताकि हमें सारा संसार प्रेम में लगे, क्योंकि एक प्रसन्न चित्त आदमी को चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आती है। इसलिए प्रसन्न रहिए, अपने हृदय में प्रेम जगाइए। और दूसरी बात यह कि जो कि संसार ने सीखा है उनकी गीता से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करो परफेक्शन के साथ करो। चाहे हम झाड़ू ही क्यों न लगाएं, चाहे हम किसी को पढ़ाने का ही काम क्यों न करें, छोटी से छोटी काम करें या बड़े से बड़ा काम करें, हमारे अंदर वह नियत होनी चाहिए कि हम जो भी करते हैं उसे परफेक्शन के साथ करें, पूरी तन्मयता के साथ करें। गीता का मूल सार यही है कि आप जो भी करें पूरी ईमानदारी के साथ करें। इसीलिए तो कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी के साथ करें, पूरी तन्मयता के साथ करें, और इस तरह से करें कि यह मन में विचार लेकर करें कि कोई भी व्यक्ति इस काम को हमसे बेहतर नहीं कर सकता है। अगर कोई अध्यापक हैं और इस विचार के साथ क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को हमसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो वह बहुत ही तन्मयता और ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे। और स्वधर्म निधनम श्रेय, इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो अपना धर्म है, चाहे जैसा भी हो, बहुत से बड़े काम करने का हो या फिर छोटा से छोटा काम, हम झाड़ू लगाने का भी काम क्यों ना हो, हमारा धर्म, हमारा कर्म, यही हमारा धर्म है और यह सबसे बेहतर है, क्योंकि इसी से हम जीवन यापन करते हैं। जिसने श्री कृष्ण के इन दो ज्ञान को हासिल कर लिया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो दूसरों के बजाय अपने हृदय में दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए, और दूसरा, हम जो भी करेंगे पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ करेंगे। जय श्री कृष्ण।